डोंगरगढ़ नगर पालिका चुनाव को लेकर के रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें जितने भी मीडिया साथी हैं उनको बुलाया गया था। लोगों के पास जिस प्रकार से इस मशीन को ले जाना है, जन जागरूकता फैलाना है, प्रचार प्रसार करना है, उसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इसका सैंपल दिया गया, जिसमें जानकारी दिया गया कि कौन सा मशीन क्या कार्य करेगी और जो नागरिक है, जनता है, जो अपने मतदान के लिए जाएंगे उनको किस प्रकार का उपयोग करना पड़ेगा, किन मशीनों का कैसा उपयोग करना है और उसके बाद में आपका जो मतदान है वो पूरा होगा। इस चीज के लिए जानकारी के लिए हमारे पास उपस्थित है डॉक्टर मुन्नालाल जी नंदेश्वर सर जी। वो बताएंगे कि किस प्रकार से ये मशीन, ये कौन सा मशीन है और किस प्रकार से इसका उपयोग करें। जी सर, बताइए सबसे पहले कि ये कौन सा मशीन है और इसका मतदान में कैसा उपयोग होगा। नगर पालिका परिषद डोंगरगढ़ में कुल 24 वार्ड है और 24 वार्ड में 3 वार्ड ऐसे, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 8, जहाँ पे अभ्यर्थी की संख्या ज़्यादा होने के कारण 2 बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा। बाकी के वार्ड को छोड़कर हमारे पास 2 ही मशीन उपयोग होगी। पहली मशीन है जो इसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट और दूसरी मशीन है ये बैलेट यूनिट। तो बैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिट का जब कनेक्शन कंटिन्यू होगा तब ये मशीन रेडी मानी जाएगी। अभी हर मतदाता के लिए ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम चला रहे हैं कि इस बार बैलेट यूनिट में, जैसा कि आप देख रहे हैं कि बैलेट यूनिट में 2 कलर के बैलेट लगे हुए हैं। ऊपर वाले पोर्शन में जो सफेद कलर का दिख रहा है वो अध्यक्ष का है और नीचे वाले में गुलाबी कलर का दिख रहा है जो पार्षद के लिए। तो हर मतदाता को अभी 2 वोट कास्ट करना है, एक अध्यक्ष पद के लिए और दूसरा पार्षद पद के लिए। तो हर मतदाता को कंपलसरी है 2 वोट डालना अध्यक्ष और पार्षद के लिए। अभी तक इनके साथ साथ एक नोटा का भी ऑप्शन है कि अगर कोई मतदाता जाता है, उनको पसंद नहीं है कोई भी अभ्यर्थी, तो नोटा को बटन दबाता है। इसी प्रकार दूसरे सेक्शन में पार्षद में अगर कोई अभ्यर्थी पसंद नहीं तो नोटा का बटन दबाता है। इस बार इस चुनाव में ये भी दिया गया है कि कोई कैंडिडेट जाता है और उनको ना तो अध्यक्ष पसंद है ना नोटा पसंद है, तो डायरेक्ट वो बैलेट यूनिट के एंड बटन को दबा सकता है। तो जैसा वो एंड बटन का उपयोग करेगा उसका मतदान ये पे कंप्लीट होगा और किसी के भी पक्ष में वोट नहीं होगा। इस बार एक नया लॉजिक है एंड के बटन का। तो अभी वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 5, वार्ड नंबर 8 में 2 बैलेट यूनिट का उपयोग होगा। बाकी वार्डों में केवल 1 बैलेट यूनिट का उपयोग होगा, जिसमें अध्यक्ष और पार्षद का दोनों का बैलेट इसमें लगा रहेगा। ये बैलेट यूनिट है जिससे मतदाता इसमें वोट कास्ट करता है। सर, एक चीज उपयोग दोनों में मतदान करना अनिवार्य है। यदि सपोज कोई आदमी जाता है और एक इसमें अध्यक्ष में ही बटन दबाता है, उसके बाद में यदि वो आगे चला जाता है बूथ से निकल करके, तो क्या वो काउंट में आएगा या नहीं आएगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। यदि कोई मतदाता आता है और ऊपर के पोर्शन में अध्यक्ष में वोट डालता है और नीचे पार्षद के उसमें वोट डालने से भूल जाता है, चले जाता है, तो इसका वोट होगा, इसको हम लोग अंडर वोट बोलते हैं, जो काउंटिंग के समय में कंट्रोल यूनिट में प्रदर्शित होगा। लेकिन ये बैलेट कंप्लीट नहीं माना जाएगा। ऐसे समय में हमारा मतदान अधिकारी नंबर 3 कंट्रोल यूनिट का स्विच को ऑन ऑफ करेगा और फिर अगला बैलेट जारी करेगा। ऐसा दोनों सेक्शन के लिए हो सकता है, पार्षद के लिए भी हो सकता है और अध्यक्ष के लिए भी हो सकता है। इसलिए 2 में से किसी को एक बटन दबाना भूल गया और चले गया। दूसरा ये है कि मान लीजिए उसने अध्यक्ष में वोट डाला और पार्षद में वोट ना डाल के सीधा एंड का बटन दबाया, तो ये भी बैलेट कंप्लीट माना जाएगा। लेकिन जिस सेक्शन में उसका मतांकन हुआ उस सेक्शन में उसका वोट कास्ट होगा। तो जब काउंटिंग करेंगे हम तो उसमें अंडर वोट करके लिख के आएगा, अंडर वोट 01, अंडर वोट 02। जितने बार ऐसा सिचुएशन आएगा उतने बार इसका अंडर वोट में काउंटिंग होगा, जिस भी पोर्शन में गया होगा। सर, एक चीज और है, जो मतदाता है मतदान करते हैं 2003 में जब ये पहली बार आया और आज तक के जितने ने भी ये इस मशीन का उपयोग करके मतदान किए, उनको ये पता चल जाता था कि मैंने किसको वोट दिया। लेकिन इस बार वह चीज नहीं है। इसके कारण लोगों में असमंजस की स्थिति तो नहीं बनेगी कि मैंने किसको वोट दिया, यह दिखाई नहीं दिया। इसमें सबसे पहले ईवीएम का उपयोग 2003 में हुआ था, जिसमें कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट का उपयोग हुआ था। तो कई बार ऐसे मतदाता द्वारा भ्रमित हुआ था कि मैंने जिसको वोट डाला उसको पता नहीं कि मैंने वोट किस में डाला। तो भारत निर्वाचन आयोग ने उसमें एक नया एक्सपेरिमेंट किया और वीवीपैट का उपयोग किया, जिसमें वीवीपैट में जिसमें आप वोट डालते हैं उसकी पर्ची कट के गिरती है। क्योंकि नगर पालिका में वीवीपैट का उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो इसमें एक चीज है
जैसा मैंने मान लिए अभ्यर्थी नंबर 2 को वोट डाला, तो उसके सामने का ये तीर का निशान जलता दिखेगा। इसका मतलब ये है कि मैंने जिस अभ्यर्थी को वोट डाला उसके सामने यदि तीर का निशान जलता हुआ दिखा तो वोट मेरा उसी अभ्यर्थी को गया जहां पे मैंने वोट डालना चाह रहा था। सर, हमारे सामने में अभी मतदाता है जी, मतदाता को एक बार आप सैंपल करके दिखा दीजिए कि मतदाता किस प्रकार से अपने मतदान का उपयोग करेंगे। एक मतदाता आया, मैंने उनको कंट्रोल यूनिट का बैलेट को जारी किया, तो जैसा कंट्रोल यूनिट का बैलेट जारी किया, आपके बैलेट यूनिट में हरी वाली लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है। दूसरा, हमारे कंट्रोल यूनिट में बिजी लैंप जो लाल रंग की लाइट है वो भी जलती दिखाई दे रही है। इसका मतलब है कि हमने बैलेट को जारी कर दिया मतदाता के लिए। अब हमारे मतदाता आए हैं, अब इनको हम ये बताना चाह रहे हैं कि आपको 2 बार वोट करना है, एक बार अध्यक्ष पद के लिए, एक बार पार्षद पद के लिए। चलिए भैया, ये इन्होंने देखिए अभी इन्होंने वोट डाला, इन्होंने डाला अभ्यर्थी नंबर 3, तो इनके सामने की रेड लाइट जो तीर का निशान जिनको बोलते हैं जलती दिखाई दे रही है। ये अध्यक्ष पद के लिए इन्होंने वोट कास्ट कर चुके हैं। उसके बाद पार्षद के लिए करना हम किसी भी उसमें करो, इधर बटन बंद दिख रहा है ऊपर। देखिए जैसे इन्होंने पार्षद पद के लिए वोट डाला, यहाँ एक बीप क्या सुनाई दे रही है और दोनों बैलेट यूनिट की हरी वाली बटन बंद हो गई है और कंट्रोल यूनिट की भी रेडी लैंप जो लाल कलर की थी ये जलना बंद हो गया। इसका मतलब इन्होंने पार्षद और अध्यक्ष दोनों को वोट डाल दिया और इनका वोट दोनों पद के लिए यहाँ कास्ट हो चुका है कंट्रोल यूनिट में। हम डोंगरगढ़ की यदि बात करते हैं तो ये डोंगरगढ़ में 35 बूथ बनाए गए हैं और 35 बूथ में टोटल 24 वार्ड है। 24 वार्डों में 3 ऐसे बूथ है जहां पर 2 मशीनों की आवश्यकता पड़ रही है, वार्ड नंबर 3 और वार्ड नंबर 5 और वार्ड नंबर 8। इसलिए पड़ रही है क्योंकि यहाँ पर जो कैंडिडेट है, अभ्यर्थी है, वो अधिक होने का मतलब ये इस कारण से, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि 6 कैंडिडेट आपका अध्यक्ष पद के लिए और उधर 6 से 8 कैंडिडेट जो है वो पार्षद पद के लिए। इस कारण से हमारे जो रिटर्निंग ऑफिसर और छत्तीसगढ़ निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि 2 मशीनों के माध्यम से यह चुनाव संपन्न कराया जाएगा। इसी प्रकार जिन वार्डों में अभ्यर्थी कम है उनके लिए केवल एक ही जो मशीन है वो रखा गया है। इसमें किसी प्रकार की संशय नहीं होनी चाहिए। हम हमारे आम जनता और जो वोटर है उनसे हम अनुरोध करते हैं कि इस जो मशीन की जो समस्याएं हैं, जो लोगों के मन में संशय बना हुआ है, उसको दूर करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें और फॉरवर्ड करें।